ये एक बेहद खतरनाक पहिया राक्षस था। उसका चेहरा जितना डरावना था उतने ही अजीब उसके पैर थे, जिनमें आग जैसे चमकते पहिए लगे हुए थे। एक दिन छोटी मीरा गलती से उसके महल में घुस गई। बस फिर क्या था, पहिया राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। डरी हुई मीरा तुरंत घर जाकर अपनी माँ के पास लौटना चाहती थी, लेकिन रास्ते में एक और पहिया राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। यह देखकर मीरा ने जल्दी से अपना गूगू मशीन उठाया, लेकिन जितना वह भागती उतने ही ज्यादा पहिया राक्षस उसके पीछे आ जाते। वह घबराकर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी, मगर दुष्ट पहिया राक्षस उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। भागते भागते मीरा एक बंद गली में जा पहुंची। तभी सभी पहिया राक्षस निकलने वाले रास्ते को घेरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका शिकार बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी मीरा की नजर दीवार में बने एक चाबी के छेद पर पड़ी। गूगू मशीन ने उसे अपनी पुश्तैनी चाबी आजमाने को कहा। जैसे ही मीरा ने चाबी लगाई, पत्थर का विशाल दरवाजा तुरंत खुल गया। वह फौरन अंदर चली गई। उधर पहिया राक्षसों के पास हाथ नहीं थे, इसलिए वे दरवाजा खोल ही नहीं सके। वे बाहर फंसे रह गए और चाबी के छेद से चिल्लाकर कहने लगे, हम कभी उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते जिनकी रक्षा की जा रही हो। लेकिन मीरा ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद पहिया राक्षस वहां से जाते हुए दिखाई दिए। तभी मीरा ने कमरे के अंदर एक रोबोट देखा। उसके पीछे लगे निर्देशों को पढ़कर उसे पता चला कि यह रोबोट पहिया राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मीरा ने निर्देशों के अनुसार धीरे धीरे उसका स्विच घुमाया। अचानक रोबोट जीवित हो उठा। जागते ही उसने मीरा को अपना मालिक मानकर प्रणाम किया। अब रोबोट उसके साथ था, इसलिए मीरा ने हिम्मत जुटाई और पत्थर के दरवाजे से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर निकलते ही वे दोनों उन पहिया राक्षसों से घिर गए जो पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। रोबोट बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मीरा से पीछे हटने को कहा। फिर उसने अपना शक्तिशाली यांत्रिक हाथ फैलाया और तेजी से घूमना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसने सभी पहिया राक्षसों को जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार मीरा सुरक्षित रूप से उस डरावने महल से बाहर निकलने में सफल हो गई।